हाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। हमने इस वीडियो आपके पिछली वीडियो में हमने अम्ल, क्षार और आपका लवण चैप्टर शुरू करा है। इस वीडियो में उसी को कंटिन्यू रखेंगे। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था लिटमस पेपर के बारे में और थोड़ा सा बेसिक जाना था कि क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस और क्या होता है आपका लवण। ठीक है, तो अब हम सेकंड वीडियो में लाए हैं सबसे पहले लिटमस पेपर के ही साथ का एक उदाहरण जो कि है हल्दी। आपको मैंने पढ़ाया था कि लिटमस पेपर आपको प्राकृतिक से मिलता है। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी आप प्लेलिस्ट में जाना, अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो उसको। अच्छा, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले हल्दी जो कि लिटमस पेपर के बाद आती है। ये भी आपका एक प्राकृतिक सूचक है। कैसे? ये भी आपको नेचर ही प्रोवाइड कर रही है। कैसे मैम? भी प्लांट्स में जो उगती है, जो नीचे से जड़ से निकली जाती है, अदरक, हल्दी, ये सब आपको कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। तो यहाँ पे जो हल्दी हमने लिया है ये भी एक प्राकृतिक तरह का क्या है? सूचक है। तो चलो उसके बारे में हम जानते हैं। हल्दी ज्यादातर हर भारतीय रसोई में मिलती है। क्यों? क्योंकि ये उसका एक मसाला होता है। ये प्राकृतिक से मिलती तो है लेकिन ये हमारे घर में अवेलेबल ऑल टाइम रहती है, हर टाइम रहेगी। ठीक है, तो भारतीय रसोई का क्या है? एक तरह का मसाला। इसका उपयोग हम किस रूप में करते हैं? सूचक के रूप में हम इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं, इसका काम में लेते हैं। किस तरह से लेंगे मैम? इसमें आप क्या करोगे? हल्दी का एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा। ठीक है, कोई भी सब्जी ले लो जिसमें हम हर सब्जी में हल्दी डालते हैं, कोई भी सब्जी ले लो जो बिल्कुल प्योर आपको येलो कलर देगी। सबसे हमने बेस्ट एग्जांपल ले लिया, मैंने कड़ी का ले लिया। ठीक है, तो कड़ी का अगर कोई, ये आपके कपड़े हैं, क्या है ये? आपके कपड़े व्हाइट कलर के आपने कपड़े पहने थे, आज श्वेत कपड़ा है ये कोई। ठीक है, आप एकदम तैयार व्यार हुए, आपने व्हाइट कलर के एकदम पहन लिए अपना कपड़े। ठीक है, अब उस पे आप खाने लगा भी कड़ी खाने के लिए, कड़ी खाते हुए आपकी वो थोड़ी सी कहाँ गिर गई? आपके कपड़ों पे गिर गई, प्योर व्हाइट था। ठीक है, तो भैया वो क्या हो गया? गंदा हो गया। अब तुम्हें डर है कि भाई मम्मी देख लेगी तो मार पड़ेगी ना मार, तो क्या होगा? अब इसे आपको हटाना पड़ेगा। तो क्या करूं मैम? कुछ तो मुझे सजेशन दो, मैं कैसे हटाऊं उसे? तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जब भी कुछ ना कुछ दाग लग जाता है हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आती है? साबुन। क्या आती है? साबुन। साबुन को लिया और उस दाग पे रगड़ने लगे, पागलों की तरह रगड़ने लगे, रगड़ते रहे जब तक वो दाग नहीं गया, जब तक हम उसे रगड़ते रहे। ठीक है, इसको रब करने से क्या होगा? पहले तो एक बात बताओ कि जो साबुन है वो अम्ल है, क्षार है या लवण है? मैम आपने पिछली वीडियो में बताया था कि ये क्षारक होता है। जिसने नहीं देखी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हो। तो ये क्या है? एक क्षार है। क्षार है तो क्षार के रूप में ही सूचक में क्या करेगा? हेल्प करेगा, उपयोग लेगा। हमने साबुन जब इस पे रब करी, जब मैंने इसे साबुन से रगड़ा तो क्या होगा? ये जो कैसा दाग था हमारा? पीला रंग का ही तो था भाई। कड़ी का दाग, हल्दी का दाग पीला ही तो होता है, येलो इन कलर। तो जैसे ही मैंने ये साबुन रगड़ी, साबुन कैसी थी मैम? क्षार आपने बताया था। तो क्या होगा? आपका रंग बदल जाएगा, भूरे लाल रंग। भूरे लाल रंग में मतलब ये देखो एक कलर और बन के आ गया जो कि कैसा था? ब्राउनिश रेडिश कलर का निकल के आ गया। हमने साबुन रगड़ी, जब तक हमें लगा कि चलो अब तो मिट जाएगा दाग, है ना, डर के मारे, तो कैसा रंग निकल के आया? भूरा लाल रंग आ गया। तो ये तो और गड़बड़ होगी, आप और घबरा गए। तो आप घबरा गए, घबराने के बाद आपको फिर क्या याद आया? अब मैं कैसे हटाऊं ये दाग? तो उसके बाद आपको याद आया पानी। चलो काम करो, पानी से ट्राई करते हैं एक बार, है ना। तो इसी चीज को मैंने पानी में डाल दिया, हमने बीकर लिया, हमने एक टब लिया और उसमें पानी डाल दिया और इस कपड़े को भी उसमें डाल दिया। क्यों इतना सब स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? डांट के कारण कि हमें डांटना पड़े। ठीक है, तो इसको जब मैं इसमें डाल दूंगी और फिर रब करना स्टार्ट करूंगी तो क्या होगा? अरे दाग हट गया। तो जो आपका श्वेत कपड़ा था वो ऐसे क्या ऐसे ही आपके पास वापस आ गया और आप खुश हो गए। अच्छा, हमने ये सब क्यों करा? ताकि हमें डांटना पड़े, लेकिन एक्चुअल में हमने हल्दी को सूचक के रूप में यूज कर लिया, आपको पता भी नहीं चला। ठीक है, तो यही होता है, ऐसे एग्जाम्पल साइंस में आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि कभी क्या हो चुका है। तो इसमें देखो हमने क्या करा था, जो आपका दाग लगा था येलो कलर का, जब मैंने उसे रब करा किससे? साबुन से। साबुन में
बेस है, मतलब साबुन आपका क्षार है। तो ये क्षार के कारण ही इसका रंग बदल के आया है। मैंने बताया था लिटमस पेपर में कि क्षार का रंग नीला निकल के आता है और अम्ल का रंग लाल निकल के आता है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्षार की वजह से इसका रंग कैसा बन गया, भूरा लाल, कैसा बन गया, ब्राउनिश रेडिश कलर बन गया। अब ये जो आपका श्वेत कपड़ा है, जो आपके सफेद कपड़े थे, उस पर कैसा रंग आ गया, भूरा लाल। क्यों, क्योंकि हमने उस पर क्षार का उपयोग करा। उसके बाद हमने जल से, जब जली तो है ये, हाँ जी, पानी से तो करा था कि जल्दी से रब हो जाए, है ना। तो पानी से जब मैंने इसके साथ रिएक्शन करी, कोई ना कोई क्रिया करी, तो क्या हुआ, हट गया। कि क्या हटा, क्या हटा मैम, क्या हटा, साबुन का क्षारकपन। मतलब जो मैंने साबुन यहाँ रब करी थी, उसमें जितने भी चीज क्षार की चीजें निकली, क्षार की वजह से तो ये रंग आया था। जब जल उस साबुन को ही हटा देगा तो ये रंग हट ही जाएगा, तो ये रंग थोड़ी रह जाएगा आपका। जब जल साबुन क्या ही सूत्र हटा देगा, भैया साबुन में जितनी भी चीजें आपकी प्रेजेंट होगी वो ही हटा देगा, रब कर करके, तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हो कि भूरा लाल रंग अभी भी रह जाएगा। तो यही है, आपको भूरा लाल रंग जो है चला गया। वैसे रियलिटी में क्या होता है कि थोड़ा बहुत दाग रह जाता है, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल प्योर व्हाइट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत दाग उसमें रह ही जाएगा। ठीक है, तो ये था कि आपका हल्दी किस तरह से सूचक के रूप में काम आए, कि जब ये दाग लगा और मैंने इसमें साबुन का उपयोग करा तो किस तरह से रंग बदल गया। यहाँ मेन रंग का कंसेप्ट है। आपसे अगर पूछा गया तो सिर्फ रंग पूछा जाएगा कि बताओ रंग क्या निकल के आया। तो यहां तक बिल्कुल क्लियर है कि इसका रंग क्या आया। आई होप आपको ये भूरा लाल रंग समझ आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके डायग्राम पूरा नोट कर लीजिए। तो बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं सेकंड, जो मैंने बताया था मिथाइल ऑरेंज, उसके बाद हम करेंगे फिनोप्थिलीन। तो बच्चों अब हम चलते हैं मिथाइल ऑरेंज की तरफ और उसके बाद हम कवर करेंगे फिनोप्थिलीन। ये दोनों आपके मैन मेड सूचक है जो कि हम जैसे ह्यूमंस ने बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो मिथाइल ऑरेंज भी एक तरह का सूचक है और लिटमस पेपर भी एक तरह का सूचक था। हल्दी डिस्कस करी, वो भी एक तरह का क्या था, सूचक था। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सोचो क्या है कि लिटमस पेपर और हल्दी दोनों ही प्राकृतिक मुझे मिल रही थी, लेकिन मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन जो कि अब हम पढ़ेंगे इसके बाद, वो आपके मैन मेड है, ह्यूमंस के द्वारा बने हुए हैं, इंसानों के द्वारा बनाई गई चीजें हैं। और उसी को हमने क्या नाम दे दिया, एक सूचक का नाम दे दिया। देखो ध्यान से, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज नाम से ही एक शब्द निकल के आता है मैम, ऑरेंज मतलब नारंगी। तो इसका रंग कैसा होगा, इसका रंग होगा ऑरेंज। रंग ही कैसा होगा, ऑरेंज। नारंगी देखिए आपने, नारंगी वाला रंग निकल के आएगा इसका। ठीक है, अब ये हम जैसे इंसानों ने क्रिएट करा है सूचक, तो इसमें हुआ क्या, इसमें हमने इसे टेस्ट करा, इसे हमने टेस्ट किया। टेस्ट के लिए क्या चाहिए बच्चों, टेस्ट ट्यूब परखने चाहिए। इसका टेस्ट बिल्कुल लिटमस पेपर की तरह ही होगा। इसको भी हमने लिटमस पेपर की तरह कहीं ना कहीं से लिया हम ह्यूमंस ने, और उसे एक कागज की पट्टी में क्या कहते हैं, मिथाइल ऑरेंज को कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद हम टेस्ट करना शुरू कर दिया हमने। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि हर टाइम मैं उन चीजों को नहीं ला सकती हूँ जो कि बाहर इधर उधर है। ठीक है ना, तो मिथाइल ऑरेंज के लिए जो हमने पट्टी क्रिएट करी है, बनाई है ह्यूमंस ने, वो हर टाइम लैब में अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसके लिए भी मैंने क्या यूज की, मिथाइल ऑरेंज की एक पट्टी। ठीक है, इसको मैंने इसमें डिप किया और इसी पट्टी को दूसरी परख नली में भी मैंने डिप किया। ठीक है, अब यहां देखो हमने दो विलयन पढ़े थे बच्चों, एक आपका अम्ल का था और दूसरा आपका क्षार का था। तो अब मैं क्या करती हूं, मैं एक को अम्लीय विलयन नाम दे देती हूँ और दूसरे को क्षारीय। ठीक है, अभी समझेंगे ऐसा हमने क्यों करा। देखो ये आपका विलयन है, विलयन माने सॉल्यूशन, कोई घुलनशील घोल है। ठीक है, तो ये मैं मान लेती हूँ अम्ल का है। ठीक है, ये अम्ल का विलयन हो गया आपका, जो कि किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। और दूसरा मैंने ले लिया क्षार, दूसरा मैंने ले लिया आपका क्षार। देखो ध्यान से, क्षार विलयन। ऐसा क्यों करा मैम आपने,
देखो ऐसा हमने इसलिए करा क्योंकि हमें सूचक की जानकारी देखनी है यहाँ पे कि किस तरह से इंसानों ने बनाया। हम भी तो टेस्ट करें कि क्या हुआ था। तो हमने क्या करा कि मिथाइल ऑरेंज की कागज की एक पट्टी ली और उसमें मिथाइल ऑरेंज को ले लिया। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों पट्टी को इसमें डाल दूंगी, दोनों पट्टी को क्या करूंगी, इसमें डाल दूंगी। डाल दिया जाए, हाँ जी डाल दिया जाए। इसमें मैंने इसे डुबो दिया और इसको दूसरी पट्टी को मैंने दूसरे टेस्ट ट्यूब में डुबो दिया। लेट कर लो कि टेस्ट ट्यूब नंबर ए है और ये टेस्ट ट्यूब नंबर बी है। देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा कि ये कैसा कलर का था बच्चों, नारंगी, ऑरेंज लिख सकती हूँ मैं। हाँ जी मैम ये ऑरेंज कलर का ही था, नो डाउट मिस्टेक। ओके तो ये अम्लीय था, कैसा था, अम्लीय। तो इसका मतलब इसका क्या स्वाद है, खट्टा। कैसा स्वाद है, खट्टा। यहां देखो क्या रंग बदलेगा, जैसे मैंने इसमें डाला और वो पट्टी निकाल के देखी तो उसका रंग निकल के आया। ध्यान से देखना, यही चीज पूछी जाती है बोर्ड में, ठीक है। देखो जैसी मैंने ऑरेंज डिप करा इसमें, मिथाइल ऑरेंज जैसी मैंने डिप करा किसमें, अम्ल विलयन में। किसमें, अम्लीय विलयन में करा है हमने, क्षार में नहीं करा है, ध्यान देखना, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसका रंग बदल के कैसा हो जाएगा, लाल। कैसा आ जाएगा, लाल। लाल माने खतरा, खतरा माने डेंजर। कहीं भी आपको अम्लीय विलयन मिल गया तो वह हमेशा क्या निकलता है, लाल निकलता है। कई बार एक्सेप्शनल केसेस बन जाते हैं। वैसे इसमें जो रंग निकल के आया मिथाइल ऑरेंज की वजह से, सूचक क्या निकल के आया कि हमें उसने सूचना दे दी कि ऑरेंज से अगर लाल बन गया, ऑरेंज से अगर लाल बन गया तो वो क्या कहलाएगा, अम्लीय विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अम्लीय विलयन। चलो अब हम बढ़ते हैं क्षार की ओर। क्षार विलयन भी ले लिया, हाँ जी ले लिया। अरे मैम आपने दो चीज पढ़ाई तो दोनों लेंगे ना हम, ठीक है। इसको भी मैंने क्या करा, इसको भी मैंने इसमें डाल दिया, डाल दिया, हाँ जी। जब ये इसके साथ क्रिया करेगा तो कुछ ना कुछ रंग आएगा, कुछ ना कुछ रंग आएगा। तो इसमें इसके साथ क्रिया करने के बाद एक रंग निकल के आया जो कि कैसा था, पीला। जो कि कैसा था, पीला। आपने बताया था कि किसमें बताया था, लिटमस पेपर में, कि क्षार का रंग निकल के आता था नीला और अम्ल का रंग निकल के आता था लाल। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अपोजिट होगी। देखो यहाँ तो लाल निकला, लेकिन यहाँ कैसे पीला निकलेगा, यही तो देखना है, यही तो कंसेप्ट है, यही तो सूचना दे रहा है वो सूचक कि भाई जब आप मिथाइल ऑरेंज नाम की चीज किसके साथ मिक्स करोगे, क्षार विलयन में जब उसके साथ मिक्स करोगे, उसकी क्रिया करोगे तो भैया पीला रंग ही निकल के आएगा। ये इसका खुद का गुण है, इसका खुद का गुण है। यही सूचना हमें पढ़नी है सूचक के द्वारा। तो मैं कह सकती हूँ कि ये एक तरह का क्या है, सूचक है, जिसने मुझे रंग की जानकारी दे दी, दोनों रंग की, कि अम्ल में लाल हो जाता है और क्षार में पीला हो जाता है। प्लीज आप इसको भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं, इसके बाद आपका है फिनोप्थिलीन। वो भी एक तरह का मैनमेड सूचक है जो कि हम जैसे इंसानों ने ही बनाया है। तो बच्चों आई होप आपको मिथाइल ऑरेंज समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं फिनोप्थिलीन के ऊपर। फिनोप्थिलीन भी आपका एक तरह का मैनमेड सूचक है जो कि हम जैसे इंसानों ने ही बनाया है, क्रिएट किया है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो इसका रंग है ना जी, रंग है बिल्कुल कलरलेस, मतलब इसका कोई रंग ही नहीं है। इसको पहली बात, हम इसको किस फॉर्म में ले रहे हैं, विलयन की फॉर्म में। हमने हर सूचक किसकी फॉर्म में लिया था, कागज की पट्टी की तरह, इसमें ही तो लिया था। लेकिन इसमें हमने इसको कैसे लिया है, विलयन की फॉर्म में लिया है। किसकी फॉर्म में, किसके रूप में, विलयन के रूप में, ठीक है। इसका जो रंग होता है, इसका जो रंग होता है वो रंगहीन होता है, रंगहीन होता है, मतलब इसका खुद का कोई भी रंग नहीं होता है, इसका खुद का रंग नहीं होता है। तो इसका कोई कलर नहीं है, तो कलर नहीं है तो ये कैसा हुआ, ये हुआ कलरलेस। कैसा हुआ, कलरलेस। चलो इसको भी हम सूचक की हेल्प से देखते हैं कि ये हमें क्या सूचना देता है, ठीक है। तो फिनोप्थिलीन को चेक करने के लिए फिर से मैं क्या करूंगी, 2 बीकर ले लूंगी। ले ली हमने 2 टेस्ट ट्यूब, हाँ जी। दोनों परख नलियां ले ली, हाँ जी ले ली। क्या मैं इसको लेट कर दूं नाम इनका, इसको बोल दूं ए और इसको बोल दूं बी, यहां तक कोई डाउट नहीं। आगे देखो, हमने फिनोप्थिलीन कैसे में लिया है, विलयन में। तो सबसे पहले तो मैं अम्ल विलयन डाल दूं इसमें, भाई अलग अलग विलयन लेने ना हमें,
डाल देती हूँ अम्ल, विलयन। और दूसरा जो आपकी दूसरी टेस्ट ट्यूब है, बी टेस्ट ट्यूब, इसमें भी आपको कोई ना कोई विलयन होगा कि हमें चेक करना है ना, तो हमें तो विलयन डालना पड़ेगा। तो ये विलयन कौन सा है? क्षार। कैसा? क्षार। देखो ध्यान से, अब मैं भी किस तरह से डालूंगी, मैं इसको विलयन के रूप में चेक करूंगी, मतलब इसकी मैं कुछ ना कुछ ड्रॉप वाइज ड्रॉप डालूंगी। क्या डालेंगे हम? ड्रॉप डालेंगे, एक एक बूंद डाल के हम चेक करेंगे, ठीक है। तो जैसी मैंने इसमें बूंद डाली, जैसी मैंने इसमें बूंद डाली, तो क्या होगा, ये इसके साथ मिलेगा, ठीक है। मिलने के बाद क्या रंग निकल के आया, ध्यान से देखना, ये आता है, यही चीज आती है कि क्या रंग बना है, ठीक है। तो मिलने के बाद जब वो बूंदे अम्ल विलयन से मिल गई, किसकी बूंदे? फिनोप्थलीन की। देखो ये बूंद का कोई कलर नहीं है, क्यों? क्योंकि फिनोप्थलीन कैसा है? रंगहीन है, उसका कोई खुद का कलर नहीं है। तो जब ये बूंदे इससे क्रिया करेगी, मिलेगी, तो आपका जो रंग है वो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, आपका कोई रंग नहीं निकलेगा। अगर ऐसा देखने को मिला, अगर ऐसा देखने को मिला कि ये जैसा था वैसा ही रहा, इसमें कोई कलर नहीं आया, ये रंगहीन ही रहा, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अम्ल विलयन। आपको क्वेश्चन ऐसे बन के आएगा कि आपको 2 टेस्ट ट्यूब दे दिए जाएंगे, ठीक है, आपको उसमें नहीं पता कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है, बस आपको ये दे दिया जाएगा फिनोप्थलीन, और उसकी कुछ ना कुछ बूंदे दे दी जाएगी कि भैया ये काम करो, इसमें आपका जो बूंद विलयन है फिनोप्थलीन का, उसमें से कुछ बूंदे निकालो और दोनों टेस्ट ट्यूब में डालो, और मुझे बताओ कि क्या रंग आता है और क्या उसका विलयन है। तो ये चीजें आती है पेपर में, ठीक है। तो जैसे मैंने इसमें बूंदे डाली तो रंगहीन, आपको पता होना चाहिए कि रंगहीन बन गया। रंगहीन का मतलब क्या है कि ये कैसा है? ये अम्ल विलयन है। कैसा है? एसिडिक सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। उसी तरह से मैंने इसकी बूंदे किसमें भी डाली? क्षार में भी मैंने डाली, ठीक है, कुछ ना कुछ क्रिया हुई, हाँ जी हुई। तो ये इसमें से रंग जो निकला आपका, वो निकल के आया गुलाबी, हाँ जी, इसमें आपका रंग जो निकला ना गुलाबी निकला, पिंक 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 कलर निकल के आ गया, लड़कियों का फेवरेट कलर पिंक, ठीक है। क्या देखो, तो इसमें हमें क्या पता लग गया कि ये कैसा विलयन है? क्षारीय विलयन है। कैसा विलयन है? क्षारीय। अगर आपसे पूछा गया कि मैंने आपकी क्या कहते हैं, मैंने आप जो टेस्ट ट्यूब लिया था उसमें मैंने 1-2 बूंद डाली फिनोप्थलीन की और रंग बन गया गुलाबी, बताओ ये कौन सा विलयन है? तो आप लिख दोगे ये क्षारीय विलयन है। मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें बेस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? बेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा, हाँ, इससे हमें ये सूचना मिलेगी कि भैया ये एक सूचक है, ये एक सूचक है। हमने अब तक सूचक कितने कवर करे? 3। कौन कौन से? लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज और आपका फिनोप्थलीन। हल्दी उसी के साथ था, लिटमस पेपर के साथ। क्यों ऐसा हमने इसलिए लिया? क्योंकि वो प्राकृतिक की देन थी, ठीक है, इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया, एनसीईआरटी में वो था। अब हम पढ़ते हैं कि एक्स्ट्रा सूचक, जो कई बार इस पे क्वेश्चन उठ चुके हैं, रिसेंटली तो नहीं आया लेकिन उस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि आपका गंधीय सूचक है। तो बच्चों हम गंधीय सूचक पढ़ेंगे अब। तो बच्चों अब हम कवर करेंगे गंधीय सूचक। हमने अभी तक 3 सूचक के बारे में पढ़ा, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज और आपका फिनोप्थलीन। अब हम चलते हैं सबसे आखिरी सूचक पर, जो कि है गंधीय सूचक। गंधीय से मतलब हमें समझ आ रहा है कि किसकी बात हो रही है? किसी ना किसी स्मेल की बात हो रही है, किसी ना किसी स्मेल, मतलब किसी ना किसी गंध की बात हो रही है। तो ये जब भी आ जाए, ये जब भी आ जाए तो किससे रिलेट कर लो दिमाग में? स्मेल से। किससे? स्मेल से। कहते हैं ना हम बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है ना, और कोई बार बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो ये क्या है? आपका स्मेल वाला सूचक है। मतलब किससे सूचना मिलेगी? खुशबू से या बदबू से। गंध से सूचना अगर आपको मिल रही है तो वो क्या कहलाएगा? गंधीय सूचक कहलाएगा। देखो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसे पदार्थ हमने लिए, ठीक है, जिसकी जो गंध होती है अम्ल में डालने में या फिर क्षार में डालने में, या तो उसकी गंध आपको आएगी या उसकी गंध आपको नहीं आएगी। मतलब कि अम्ल या क्षार उसको क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। किसको? गंध को। किसको? गंध को। यही सूचना हमें लेनी है, यही सूचना हमें देखनी है, समझनी है
कि गंधीय सूचक में किस तरह से अम्ल और किस तरह से क्षार आपका बदल जाएगा, किसमें, गंध में। ठीक है, किस तरह से वो चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे, ये सब आप देखेंगे गंधीय सूचक में। तो हमने यहाँ दो तरह के पदार्थ ले लिए हैं, दो तरह के एग्जाम्पल ले लिए हैं। पहला है प्याज, पहला है प्याज। देखो ध्यान से, प्याज को मैंने काट लिया, हम कटी हुई प्याज का एग्जाम्पल लेंगे। देखो प्याज को मैंने आपका चॉप कर लिया, काट लिया, कुछ हिस्सा मैंने प्याज का ले लिया, उसको मैंने किसमें डिप करा, उसको मैंने डिप करा एसिड में, मतलब अम्ल में। ठीक है, अब मुझे बताना कि गंध क्या है इसकी। एक तो हमें ये पढ़ना है, दूसरा उसी प्याज को फिर से लिया और उसको मैंने डाल दिया बेस में, यानी क्षार में, यानी क्षार में, और उसकी गंध हमें पता करनी है। तो ये सूचना हमें कैसे मिलेगी, ये सूचना हमें मिलेगी इन दोनों के क्या करने से, अभिक्रिया करने से, इनके विलयन को मिलाने से। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर आप जो कटी हुई प्याज की ये सूचना पता करोगे, ये सूचना हमें किससे पता चलेगी, स्मेल से। किससे, स्मेल से। सारा खेल इसमें स्मेल का है। देखो कटी हुई प्याज में अगर मैं अम्ल मिला दूं तो गंध आएगी, गंध आएगी। अगर वो गंध आई, अगर मैं किसी कटी हुई प्याज में अम्ल मिला दूं, अगर वो प्याज की वैसी ही स्मेल आपको आई, ठीक है ध्यान से, अगर आपको वैसी ही स्मेल आपको आई तो क्या कहलाएगा कि हाँ उसमें क्या है, अम्ल है। यूं पूछा जाएगा कि अगर गंध आ रही है कटी हुई प्याज में तो क्या कहलाया जाएगा, आपने किस चीज का मिक्सचर मिलाया उसमें, हमने मिलाया अम्ल, हमने मिलाया अम्ल। इसका मतलब ये है कि अम्ल जो है प्याज की गंध को खत्म नहीं कर सका, अम्ल जो है प्याज की गंध को खत्म नहीं कर सका। समझ आया। देखो आगे उसी तरह से हम कटी हुई प्याज में बेस मिलाया, क्या मिलाया, क्षार मिलाया, तो गंध नहीं आएगी, तो गंध नहीं आएगी। मतलब जैसे मैंने उसमें क्षार मिलाया और उसको स्मेल करा तो मुझे जैसी गंध आनी चाहिए थी ना प्याज की, कोई गंध नहीं आ रही है उसमें, फिलहाल कोई गंध नहीं आ रही है। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो वो क्या कहलाएगा कि उसमें मैंने क्या ऐड करा था, बेस ऐड करा था, क्षार ऐड करा था। अगर गंध आई तो उसमें क्या हमने ऐड करा था, अम्ल ऐड करा था। इसका मतलब यह है कि क्षार ने तो गंध खत्म कर दी स्मेल उसकी प्याज की, लेकिन अम्ल नहीं कर पाया, अम्ल नहीं कर पाया। कितनी कोशिशों के बाद भी अम्ल उसे गंध को खत्म नहीं कर सका। इसका मतलब ये क्या है कि आपकी स्मेल आएगी ही आएगी। ठीक है, आई होप आपको प्याज का उदाहरण तो समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पदार्थ की ओर जो कि है वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस, आपने केक खाया है? हाँ जी खाया है। उसकी स्मेल कभी आपने स्मेल करी है? उसमें बहुत मीठी मीठी स्मेल आती है। कैसी आती है? बहुत अलग ही स्मेल आएगी आपको, अभी भी आप इमेजिन कर सकते हो उस चीजों को, है ना। तो इसकी स्मेल कैसी होती है? बहुत मीठी होती है, मतलब आपको एक मीठा मीठा स्वाद आएगा, है ना। तो इसमें भी हम इस तरह से देखते हैं कि हमने क्या लिया, वेनिला एसेंस ले लिया। सबसे पहले तो वेनिला एसेंस होता क्या है। वेनिला एसेंस आपकी केक में 2-3 बूंद डाली जाती है वेनिला एसेंस की, ठीक है। थोड़ा सा ये सॉलिड फॉर्म में होती है, पूरी तरह से द्रव नहीं होती आपकी, पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म नहीं होती, हल्का सॉलिड फॉर्म में होता है। ये आपकी कुछ ना कुछ बूंदे आपकी किसमें डाली जाती है, केक में, जिसकी वजह से हमें मीठी मीठी इसमें खुशबू आ रही होती है। सारा वनीला का नहीं होता आपका केक, याद रखना। इसमें यही चीजें डाली जाती है जिससे वो केक पूरा किस चीज की स्मेल देगा आपको, वेनिला की स्मेल देगा। तो वही एसेंस मैंने ले लिया और उसमें क्या मिला दिया, इसकी तरह मैंने इसमें एसिड मिला दिया, मिला दिया। अब देखेंगे क्या कि गंध आएगी या नहीं आएगी। हमने एक और वेनिला एसेंस लिया और क्या मिला दिया मैम, हमने बेस मिला दिया, क्या मिला दिया, क्षार। ठीक है, अब इसमें भी हम चेक करेंगे कि भैया गंध आएगी या नहीं आएगी। देखो ये चीज ना, ये चीज कोई जो मतलब जो देख नहीं सकता या सुन नहीं सकता वो भी इस चीज को स्मेल कर सकता है। अगर उस वाले इंसान को भी आप खड़ा कर दो ना लाके, तो वो भी सूचना दे देगा आपको कि क्या, कि भैया गंध आ रही है या गंध
नहीं आ रही है, ठीक है। तो वेनिला एसेंस अगर मैं अमल में डाल दूं, वेनिला एसेंस को अगर मैं अमल में डाल दूं तो स्मेल आएगी, गंध आएगी। मतलब यहां भी अम्ल उस गंध को क्या नहीं कर पाया, खत्म नहीं कर पाया। अम्ल जो क्या नहीं कर पाया, उस वेनिला एसेंस के इफेक्ट को खत्म नहीं कर पाया। जैसा था वैसी स्मेल आपको आएगी। लेकिन जैसे मैंने वेनिला एसेंस को छार में डाला, किसमें डाला, छार में, तो गंध नहीं आएगी, गंध नहीं आएगी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेस ने क्या कर दिया, बेस ने उसका इफेक्ट खत्म कर दिया। किसका, वेनिला एसेंस का। वेनिला एसेंस के साथ जब बेस का मिक्सचर हुआ तो उस गंध का इफेक्ट या उसका प्रभाव क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन एसिड नहीं कर पाया, ना एसिड यहां कर पाया और ना ही एसिड यहां कर पाया है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्ल या क्षार के माध्यम में बदल जाती है। देखो इसमें बदल गई ना, हाँ जी, इसमें तो बदल गई, क्या कि इसमें आ रही है, एसिड खत्म नहीं कर पाया, गंध आएगी, लेकिन क्षार ने तो खत्म कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गंध नहीं आएगी। दोनों में केसेस सेम हुए हैं, ध्यान देना। इसमें भी नहीं, इसमें आएगी, इसमें भी आएगी, इसमें नहीं आएगी, इसमें भी नहीं आएगी। तो दोनों केसेस कैसे है, बिल्कुल सेम है। ये आपका गंधीय सूचक भी हमने कवर कर लिया। ये आपका एक्स्ट्रा सूचक था। सूचक यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट कर लीजिए। बस। तो बच्चों हमने सारी तरह के सूचक पढ़ लिए। इस चैप्टर में हमने बेसिक भी क्लियर कर लिया था पुरानी वीडियो में, पिछली वीडियो में सॉरी। तो अब हम आगे जो वीडियो आएगी आपकी, उसमें हम कवर करेंगे एसिड। एसिड दो तरह के होंगे, किस तरह से हम एसिड को देखेंगे वो आप अगली वीडियो में देखना, ठीक है। तो अब जब तक के लिए आप फर्स्ट चैप्टर जिसने नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप फर्स्ट चैप्टर कवर कर लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें से संतुलित वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आती ही आती है। आप जब तक गंधीय सूचक, फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज और लिटमस पेपर, इन सबको पढ़ लीजिएगा और अपना घर पे पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।